सेट 1 देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार दरोगा बीपीएससी सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्नलिखित में से किस वंश का अनुयायी थे? तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। कह रहा है क्या कि मगध का जो शासक थे उदयन, ठीक है ना, उदयन जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, मतलब किस धर्म के वो समर्थक थे? तो वो आपको थे जैन धर्म का। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसके उत्तरास्पस्थि का उपाधि धारण किया है? तो किसका किया है? तो यह किया है आपको धर्मपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी में आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार शासक हरिसिंह देव को पराजित किया था। हरिसिंह देव किस वंश से शासक थे? तो हरिसिंह देव जो थे वो किस वंश के शासक थे जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया था? तो वो आपके थे कर्नाट वंश के। नेक्स्ट है कि प्रागज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबंधित था? तो प्रागज्योतिषपुर प्रसिद्ध स्थान जो था आपको जो था असम के लिए संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेज के विरोध विद्रोह किया था, ठीक है ना। वह किस क्षेत्र के शासक थे? तो राजा चेत सिंह जो थे किस क्षेत्र के शासक थे? तो वो आपको बनारस क्षेत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो आपको बनारस क्षेत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अयोध्या अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का था? तो अयोध्या अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का था? तो अयोध्या अभिलेख जो था निम्नलिखित में से शुंगु शासक का था। इसका शुंगु शासक हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्राचीन राजगिरी जिसे गिरिजबज कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है? तो गिरिजबज जो है आपको 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बताया गया है। नेक्स्ट है सुषमा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो सुषमा जो था वो मगध का किस वंश का अंतिम शासक था? तो वो थे आपको कन्नब वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका कन्नब हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाँ। और बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्क शासन की स्थापना निम्नलिखित में से बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि पटना के नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में किसके नाम पे रखा गया? तो पटना के नाम अजीमाबाद जो था वो आपको मुगल राजकुमार के नाम पे रखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? तो पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक जो है 2 जून 1923 को हुआ था, 2 जून 1923 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2028 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने के लिए किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? तो मजदूर का जो था 1928 में जो जमशेदपुर में जो मजदूर का हड़ताल हुआ था उसको समाप्त करने के लिए किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? तो वो अहम भूमिका आपको निभाई थी किस राजनेता ने? तो वो उठाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कृषक नेता स्वामी विद्यानंद की कृषक आंदोलन का शुरुआत कब और किसके जिला में किया गया था? तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिहार के जो कृषक नेता थे स्वामी विवेकानंद कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से शुरू किए थे? तो कृषक का आंदोलन का जो शुरुआत जो थे वो आपको 1919 में मधुबनी जिला से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन थी उसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत जो था 1913 से 14 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष महरूल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मरहुल हक थे, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका होम रूल लीग का स्थापना कौन किया था? महरूल हक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा
संघ का स्थापना किया गया था? तो पटना युवा संघ का स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के 1927 से किया गया था, 1927 में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास, 7 छात्र अंग्रेजी शासक की कार्यवाही में शहीद हो गए थे। वह घटना कब हुआ था? तो वो घटना हुआ था आपको कब हुआ था? तो वो घटना आपको हुआ था 11 अगस्त 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अंग्रेज़ों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई थी? तो आपको की गई थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इसका 1970 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार जो है किस मुग़ल शासक के काल में पहली बार मुग़ल प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के प्रसिद्ध नेता, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की किस जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म जो है भोजपुर जिला में हुआ है, भोजपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो मदरलैंड का प्रकाशन जो था निम्नलिखित में किसके द्वारा किया था? तो मौलाना मजरूल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के किस मंत्री के मुख्य योगदान था? तो वो आपका योगदान था, आपको किसका योगदान था? तो वो आपका योगदान था कोलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो उसका शाह वलीउल्लाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? शिकागो में स्वामी विवेकानंद जो था वो 1893 में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम किस रियासत की शासन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किस रियासत में की गई थी? तो वो आपको की गई थी आपको बड़ौदा के रियासत में। तो इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सैंडलर विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो था 1917 के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध का काल निम्नलिखित में से कौन है? तो द्वितीय एंग्लो अफगान काल का जो है आपको 1898 से 78 से 1880 के बीच में। नेक्स्ट है कि कामागाटामारू प्रकरण में संबंधित सही तथ्य का निर्माण कीजिए। तो इसमें करना है तो इसका यह प्रकरण 1914 में हुआ था। 29वां नंबर देख लीजिए। 29वां नंबर है कि इसका जो कह रहा है कि प्रतिहारों के राज्य में पतन के समय बुंदेलखंड चंदेल राज्य का उदय हुआ था, ये सही है। खजुराहों का मंदिर का निर्माण भी चंदेल शासकों को किया था, ये भी सही है। चंदेल शासकों जो था नन्नुक शासन था, ये भी सही है। स्थापक था नन्नुक थे, ये भी सही है। 10वीं सदी में पूर्वार्ध में चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के एक भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण किया था, जिसका चतुर्भुज मंदिर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्राक्षर से संबंधित सही तथ्य वाले विकल्प को इस पर देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका देख लीजिए, यह मौर्य कालीन का रचना था, तो यही हो जाएगा इसका 30 का ये। चलिए 31 नंबर का देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष का होता था? तो मौर्य प्रशासन के समय में सीताध्यक्ष जो होता था वो किस विभाग का होता था? तो इसका बताइए आंसर। तो इसका हो जाएगा बी, राज्यभूमि विभाग के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 का जो है आंसर देख लीजिए, इसका जो होगा बी हो जाएगा। क्या है कि हॉर्टिकल्चर का होता है, उद्यानों से अथी होता है, रिलेटेड होता है। पोमोलॉजी का होता है आपको फलों से रिलेटेड। पैथोलॉजी का कोशिका के अध्ययन। साइटोलॉजी रोगों के अध्ययन होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर
सौर विकिरण में पृथ्वी के किस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा मात्रा प्रभावित करने के कारक है? तो सौर वितरण में इसका प्रभावित करने का कारक होता है रात के समय में आकाशों में क्या होता है, रात के समय में आकाशों में तारों की उपस्थिति भी होता है सही, स्थान की अक्षांशीय स्थिति भी सही होता है, वायुमंडलीय का अवयव भी सही होता है, दिन और अवयव यह सही होता है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों में सीमा चीन से नहीं मिलती है, चीन से मिलती है? तो भारत के कितने सीमा, तो भारत के जो है 4 सीमा जो है चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी कांगड़ी जो नच्चा बारबा तथा नागा पहाड़ी क्षेत्र के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में के किस खंड के अंतर्गत पाया जाता है? इसका बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुचेरी के अनुशासित प्रदेश के संबंधित असत्य कथनों को चुने। तो इसका असत्य कथनों का चुनना है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 37 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा वो किस स्टेट का है? तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देख लीजिए कि काराकोरम दर्रा जो होता है केपसोंग ला दर्रा या खादुंग ला दर्रा संबंधित सही तथ्य है। तो इसका संबंधित तथ्य क्या है? तो इसका संबंधित तथ्य है ये सभी तल जो है भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है किन्नौर घाटी किस राज्य में है? तो किन्नौर घाटी आपको जो है कहाँ है? तो किन्नौर घाटी आपको जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि बृहद महान हिमालय के पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का व्यवस्थित है? तो बृहद महान में हिमालय में पाने जाने वाला इसका विकल्प जो होगा, इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी है, इसमें मकालू भी है, धैलागिरी भी है, नंगा पर्वत भी है, अन्नापुरमा, इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर बोल रहा है कि 41 नंबर बोल रहा है आपको कि मैती आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था कल्याण सिंह के रावत के द्वारा। ये पिको आंदोलन, तो यह पिको आंदोलन हुआ था पांडुंग हेगड़े के द्वारा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और पश्चिमी घाट आंदोलन बचाव होता था ये गोवा के पीपुल्स पार्टी के द्वारा। तो इसके लिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है कि बांगड़ भूमि का क्या है सही तथ्य बताना है। तो बांगड़ भूमि का सही तथ्य जो है यह उत्तरी मैदान में से उच्च भूमि के पुरानी जलोढ़ में मिट्टी से निर्मित है। बांगड़ क्षेत्र नदियाँ के बाढ़ में मैदान के तल के ऊपर स्थित है तथा इसके यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। अब बांगड़ क्षेत्र कृषि और कार्य हेतु उपयोगी होता है। इनमें भूमिगत जल क्षेत्र स्तर की गहराई अधिक होती है। अब बांगड़ क्षेत्र में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और यहाँ कंकड़ी मिट्टी मिलती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी इसका आंसर सही है। चलिए 43 नंबर देखते हैं कि बरखान स्थलाकृति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखता है? तो बरखान स्थलाकृति जो है भारत के, ये कर्नाटक में भी दिखता है, आंध्र प्रदेश में भी दिखता है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। 44 नंबर देख लीजिए, बिहार का आकार क्या है? तो बिहार का आकार क्या है? तो बिहार का जो आकार है वो आपको आयताकार है। बिहार की जलवायु क्या है? तो बिहार की जलवायु क्या है? तो बिहार की जलवायु है आर्द्र मानसूनी है, या मानसूनी है, या शुष्क मानसूनी है, या शीत मानसूनी है। तो बिहार का जो है वो आपको मानसूनी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, मानसूनी ही सिर्फ है। छियालीस नंबर है कि बिहार के टेसियरी चट्टान पाई जाती है। टेसियरी चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको जो है पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। 47 नंबर देख लीजिए कि बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में पंत अभयारण्य जो है आपको नालंदा में अवस्थित है।
नेक्स्ट है गुजरात के प्रमुख पहाड़ियाँ का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में जाने का विकल्प बताइए। तो इसका हो जाएगा कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी में संबंधित निम्नलिखित में से कथ्य को बताना है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में इसका भी हो जाएगा। यह अरावली संरचना पश्चिमी भाग का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र से गंगा के मैदान की अपवाह के अलग करती भी सही है। अरावली पर्वत पश्चिमी भाग की एक मुख्य जलवायु विभाजक है जो पश्चिम की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम का शुष्क प्रदेश में अलग करती भी सही है। अरावली पर्वत कोयला का विशाल भंडार धारक ही भी सही है। यह अति प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण ही भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 49 का। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अवस्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है आपको पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है 51 नंबर देख लीजिए। इसमें कह रहा है क्या कि थालघाट दर्रा कहाँ है। तो थालघाट दर्रा आपको है, थालघाट दर्रा कहाँ है। तो थालघाट दर्रा आपको, तो इसमें आपका ये हो जाएगा आंसर, ये मुंबई है थालघाट दर्रा, मुंबई नासिक में। और उसके बाद जो है थालघाट दर्रा तो हो गया मुंबई नासिक में। और भोरघाट दर्रा जो है मुंबई पुणे में है। और पालघाट दर्रा जो है मुंबई पलक्कड़ कोयम्बटूर में है। और सोनकेटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम या मंदुरै में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स है, इसको हम एक बार बता देंगे आपको। ऐसे इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पहले किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा, उसके बाद फिर अति करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, 21 पिंड का जड़त्व का मान निम्न में से कौन होगा। तो पिंड का जड़त्व का मान जो है निम्न में से कौन होगा। तो पिंड के जड़त्व के मान निम्न में से पिंड के दरमियान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, ये भी मैथमेटिक्स है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसे 212 आएगा। नेक्स्ट है, ये भी मैथमेटिक्स से है, इसको बताना पड़ेगा। ये 56 नंबर देखिए कि गुरुत्वाकर्षण, इसका 55 नंबर का आंसर देख लीजिए। 55 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर है। और 57 का देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण यंत्रांक का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण यंत्रांक का एक एसआई मात्रक जो है आपको mn² है, kg² है। नेक्स्ट है 57, किस पिंड का भार सभी जगह समान होते हैं। ठीक है ना, तो सभी जगह समान होते हैं, अदिश राशि होते हैं। तो ये सब है आपको सही। सदिश राशि नहीं होता, अदिश राशि होता है, स्थान के अनुसार बदलता ही नहीं। तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर 57 का ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 का, मानव नेत्र में स्पष्ट दर्शन के लिए। तो इसका तो 25 में चाहिए, तो इसका हो जाएगा 58 का ए, 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर का आणविक सूत्र क्या होता है। शुगर का सूत्र पूछ रहा है, तो शुगर का सूत्र क्या होता है। तो शुगर का जो सूत्र होता है वो होता है आपको C12H22O11। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूध जेल का उदाहरण ये गलत है। घोल समांगी का मिश्रण ये सही है। सस्पेंशन भी समांगी का मिश्रण है, ये भी सही है। साबुन घोल सॉल्ट क्लोराइड का उदाहरण ये भी सही है। तो इसका आंसर सी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सभी तथ्यों को पहचान करना है। तो पहचान करना निम्नलिखित सभी तथ्यों को, तो इसका भी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं। तो 62 का 61 का ई हो जाएगा। 62 नंबर देख लीजिए, पृथ्वी थी बिजली का बल्ब का चमकना ये होता है भौतिक परावर्तन होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, 62 का ये हो जाएगा। 63 का देख लीजिए,
कि वायु का स्थिति विभिन्नतः गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो ये आपका होता है आपको किस विधि के द्वारा? तो ये होता है वायु का स्थिति विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण जो होता है वो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार इसका सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमिगर पुरस्कार मिला है? तो पॉली उमिगर पुरस्कार जो है आपको रोहित शर्मा को भी मिला है, धोनी को भी मिला है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। कोहली को भी मिला है, शिखर धवन को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अणु है, ठीक है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका उपस्थित कितनी होता है? तो इसका कोई नहीं होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका। 66 नंबर देख लीजिए कि स्याही जिसको इंक बोलते हैं कोलाइड के किस रूप में का उदाहरण है? तो उसके सॉल का उदाहरण है, ठीक है ना। तो सॉल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा। 67वां देख लीजिए क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, तो 7 होता है। नेक्स्ट देख लीजिए इसका तो 8 हो जाएगा आंसर। 68 का इसका डी हो जाएगा। मैथमेटिक्स से 70 नंबर देखिए कि पृथ्वी के ऐसे 59 का आंसर भी बता देते हैं। 59 का आंसर आपको ए हो जाएगा और 59 का आंसर ए हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के 7 रंगों का सबसे ज़्यादा चाल किस रंग का होता है? तो प्रकाश के सबसे 4 रंगों का चाल लाल रंग का होता है। और हीरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हीरा जो है निम्नलिखित में से उपधातु का अधातु का उदाहरण है। मलेरिया निम्नलिखित में से किसके रोग है? तो मलेरिया जो है आपको प्रोटोजोआ का रोग है। चलिए तपेदिक जो होता है वो रोग की पहली बार खोज कब की गई है? तो तपेदिक की पहली बार खोज की गई है आपको 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो टीबी का रोग जो है आपको 23 मार्च को मनाया 24 मार्च को मनाया जाता है। ये सब तो रीजनिंग है। 35, 36, 75 का ऐसे आंसर इसका बता देते हैं। 75 का आंसर डी हो जाएगा। 76 का आंसर सी हो जाएगा। 77 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 78 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 69 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 80 का आंसर जो है देखते हैं। 80 का जो है क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2019 से 14 के तक लोकसभा अध्यक्ष के पद खाली रहने के कारण मीरा कुमारी मूल रूप से बिहार के किस जिला से बिलोंग करती है? तो मीरा कुमारी जो है किस जिला से बिलोंग करती है? तो मीरा कुमारी जो है आपको आरा जिला से है। वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व है? तो वर्तमान में है 17वां होगा। तो 17वां ही मानिए, इसका 17 ही होगा। 81 का 17 ही होगा इसका। 81 का 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहाँ के मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो 2 जगह से बनी थी। इसका ई हो जाएगा आंसर। और पटना के सदाकत आश्रम निम्नलिखित में किस आंदोलन के द्वारा स्थापित किया गया है? सदाकत आश्रम जो है पटना के वो आपको असहयोग आंदोलन के द्वारा स्थापित किया गया है। वर्ष 1956 के राज्यों के पुनर्गठन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसका जो है संविधान 7वां के अनुच्छेद 7वां के द्वारा संविधान संशोधन 7वां संशोधन के द्वारा। 85 नंबर है राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिला है? तो राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिला है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 में मिला है। नेक्स्ट है 86 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन
नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का सक्षम है। तो इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितना हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा। चलिए 88 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद को भारत के गवर्नर जनरल पद कहलाने लगा। तो ये आपको चार्टर 1833 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत का संघीय न्यायालय का स्थापना का प्रावधान है। तो ये आपको भारतीय परिषद अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में के द्वारा मौलिक अधिकार का श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार के भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होगा आपको 12 हो इसका संशोधन में। 91 नंबर देखते हैं कि भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। तो ये आपको जो है ई हो जाएगा। इसमें 101 का छोड़ करके सब इसमें होगा, तो इसका ये ई हो जाएगा आंसर। चलिए 92 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 के निम्नलिखित में से क्या संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 317 जो है संबंधित कैसे से है। तो 317 भारतीय अनुच्छेद जो है मतलब उपयुक्त में से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग अंश को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया। तो इसका आत्मा कहा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का। 94 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के सहकारी समितियों के संबंधित सही तथ्य को चयन करना है। तो 94 का देख लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब डी इसलिए हो जाएगा, इसका 94 का डी समझना है कि डी क्यों हो जाएगा। बोल रहा है भारतीय संविधान के सहकारी समितियों की संबंधित सभी तथ्य को चयन करना है। तो इसमें पहले देखना क्या है, देखिए इसमें है जो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के 9 ख के स्थापित किया गया था। सहकारी समितियों का संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड हर्ज या 243 जेड टी तक है और सहकारी सोसाइटी राज्य सूची का विषय है। 95 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अंतर्गत नहीं आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य अंतर्गत जो है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन का भावना का विकास करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखना, ये भी कोई मौलिक कर्तव्य में ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा संवर्धन करना, ये भी सही है। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों का उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास करना, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी ई हो जाएगा, एक से अधिक है सही। 96 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकार के कुछ भाग भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो वो भाग क्या क्या है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 97 में देखते हैं, 97 का है कि आपको आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका ए का 1 होगा। केंद्र राज्य संबंध है भाग 11 में, और संविधान का संशोधन है भाग 20 में, और आपको आपात उपबंध है भाग 18 में, और राजभाषा है भाग 13-17 में, और निर्वाचन है भाग 2 में। ये हो गया आपको 97 नंबर। चलिए 98 नंबर मैथ है। 99 नंबर देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के पक्ष में भारत के निम्नलिखित फुलवारी शरीफ में इमारत-ए-सारिया का नामक संस्था का स्थापना किसके द्वारा किया गया है।
तो इमारत सारिया का संस्था का स्थापना जो किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको किया गया है किसके द्वारा, तो ये किया गया है आपको ई हो जाएगा, मौलुक अबूदुल रहीम के द्वारा भी किया गया है, मजरुल हक के द्वारा भी किया, तो ई हो जाएगा। 100 नंबर देखते हैं कि अनर्जित आय जिसे बोलते हैं अर्नड इनकम नहीं पाई जाती है किस में, तो ये पाई जाती है नहीं किस में, तो ये पाई जाती है आपको समाजवादी में। और किसी अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक सही आकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक सही आकलन जो है आपको जो है एनएनपी के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा प्राप्त होता है। 102 का देख लीजिए कि पूर्ण तपित बिंदु पर सीमांत उपयोगिता है, ठीक है ना, तो वो है आपको किस पर, तो वो है आपको शून्य प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था के में एम्बांगो का अर्थ क्या होता है, तो एम्बांगो का अर्थ होता है आपको किसी राष्ट्र या समूह के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के व्यापार को निर्देश में कदम रखना। चलिए 94 नंबर देखते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिज लोन क्या है, तो 104 नंबर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का ब्रिज लोन होता है किसी कंपनी द्वारा शेयर डिबेंचर इत्यादि को धन प्राप्ति में लगने वाली अवधि में जारी प्रतिभूतियों का विरुद्ध वित्तीय संस्था का जो ऋण प्राप्त किया जाता है, इसे ऋण को ब्रिज लोन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अनवरत योजना संबंधित निम्नलिखित में किसका चयन है, तो अनवरत योजना का चयन किसका है, तो इसका चयन है उपयुक्त में से एक। 96 नंबर देखते हैं। 106 नंबर कि बेब्रिज वक्र निम्नलिखित में से किस आरेखीय संबंधित है, तो बेब्रिज वक्र जो है आपको किस संबंधित है, तो वो आपको जो है किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा स्तर का रोजगार का उपलब्धता के बीच में होता है। 107 नंबर देखते हैं कि बिहार का 2020 से 21 का बजट का आकार है, तो क्या है बजट का आकार, तो इसका हो जाएगा C 2.11 या हो जाएगा 2.11। चलिए 108 नंबर देखते हैं कि 2020 से 21 के बिहार के बजट के राजकोषीय घाटा क्या है, तो बिहार के राजकोषीय घाटा हो जाएगा आपको ये। चलिए बिहार का सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है, तो जूट का उत्पादन बिहार का जो होता है आपको मधुबनी में भी होता है, किशनगंज में, इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 110 नंबर देखते हैं कि ऑर्थर बटलर कंपनी बिहार के कहाँ स्थापित है, तो ऑर्थर बटलर कंपनी जो बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया पुस्तक के लिए 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में किस व्यक्ति को मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो किस व्यक्ति को मिला है, तो मिला है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक में। चलिए 112 नंबर देख लेते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए 200वां जयंती उपलक्ष्य 2020 में नर्सों और मिडवाइस हेतु वर्ष 2020 में निम्नलिखित किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। चलिए 113 नंबर देखते हैं कि बंसी निम्नलिखित में से किस जीव का वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई है, तो किया गया है आपको मुर्गी द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में विश्व आवास बोर्ड का प्रदान किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि जो है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक होगा। और विश्व के किस कंपनी ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना की है, तो चंद्रमा मानव भेजने की योजना की है आपको एरोस्पेस द्वारा। 117 में है नेपाल के शेरपा कापी रीता ने किस वर्ष एवरेस्ट पर पृथ्वी चढ़ पढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपको बनाया है आपको 24 में।
अब BCCI द्वारा महिलाओं को T20 में दूसरे वुमेंस T20 चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन बिहार किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। क्रोएशिया में इगोर स्टमाक भारत के किस जिले में खेल कोच बने हैं? तो ये बने हैं आपको फुटबॉल का। 120 में देख लीजिए और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने 2020-21 में भारतीय परिसंघ का अध्यक्ष के रूप में पदभार किया है? तो वो आपको उदय कोटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो नवकरणीय ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पादन करता है? तो कितना मेगावाट उत्पादन करता है? तो आपको करता है कितना मेगावाट? तो 45,399। मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुआ है? तो मंकी पॉक्स वायरस की घटना जो है आपको उत्तर सिंगापुर में हुआ है। नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल किस भाग में किस देश का भाग है? तो जापान का भी है, फिलीपींस का भी, इसलिए ये हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए। 124 नंबर, किस भारतीय अभिनेत्री ने संयुक्त सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपना विश्व दूत बनाया है? 124 का सी हो जाएगा दिया मिर्जा। 125 का देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है और अंतिम क्वेश्चन लेंगे। इसमें कह रहा है 125 में कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सिविल कोर्ट के लिए, बिहार दरोगा के लिए, BPSC के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।